लगातार विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, बीएलओ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। पूरी तरीके से मनमानी है विपक्ष के वोट काटने की। लगातार गणेश कुमार जी द्वारा भाजपा के इशारे पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसको ये करना बंद करें। वोट चोर गद्दी छोड़, यह नरेटिव आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से किस प्रकार दूसरी देशों से बनाया जा रहा था। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे भाजपा के मुंह में खून लग गया। नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। वोट चोरी के नाम पर छिड़े संग्राम की बात होगी। बात वोट चोरी के आरोपों पर लखनऊ से लेकर भोपाल तक मचे बवाल की भी होगी। आज लखनऊ से लेकर भोपाल तक कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला है। चुनाव आयोग एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप उसके ऊपर लगाया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा और करवा रहा। एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से लोगों का नाम जानबूझकर काटा जा रहा। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोपों का बम फोड़ा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विदेश से देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा। वोट चोरी का नैरेटिव विदेश से सेट करने का प्रयास हो रहा। सबूत के तौर पर बीजेपी ने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट की तस्वीरें भी साझा की। लेकिन इन आरोपों को कांग्रेस ने ध्यान भटकाने वाला करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी अनर्गल तथ्य रख रही और आरोप लगा रही। लेकिन सियासत के बीच में सवाल यह है कि विपक्ष के वोट चोरी वाले आरोपों में वाकई कितना दम है, या वाकई वोट चोरी का नैरेटिव चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश है। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देंगे। हाथों में वोट चोरी के पोस्टर, तीखे तेवर और नारेबाजी कर लखनऊ में कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल दिया। वोट चोरी के आरोप मढ़कर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी ऑफिस में मार्च करते हुए चुनाव आयोग के ऑफिस की ओर बढ़ने लगे। लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक हुई और नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। तमाम कांग्रेसी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर जाने के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस ने जो भारी बंदोबस्त है वो यहाँ पर किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर तमाम जो बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है, लेकिन बैरिकेडिंग के ऊपर कांग्रेसी चढ़ गए हैं और जो अपना चुनाव निशान है, यानी जो हाथ का पंजा जो झंडा है वो लहरा रहे हैं। और साथ ही साथ जो तख्तियां हैं, जो साथ लेके तख्तियां आए हैं, वो तख्तियां साथ लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं आप, क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये है कि जो लगातार गणेश कुमार जी द्वारा भाजपा के इशारे पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसको ये करना बंद करें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाया। यूपी में चुनाव से पहले वोट चोरी का आरोप लगाया। कांग्रेसियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर तब निशाना साधा जब राहुल गांधी बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा से लेकर बिहार के चुनाव तक वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब राहुल वोट चोरी के आरोप लगाकर चुनाव आयोग और केंद्र पर प्रहार कर रहे थे, तब बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोपों का बड़ा बम फोड़ा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विदेशी धरती पर वोट चोरी का नैरेटिव बनाया गया। कांग्रेस देश के बाहर बैठे लोगों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। कई कांग्रेस समर्थक पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए हैं। विदेश से भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सबूत के तौर पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट के पोस्ट भी दिखाए हैं।
अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है। आप देख सकते हैं, या इन्होंने ये वीडियो डाला है, वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया टिल डेट इफ प्रूव्ड, द वोट चोरी फाइल्स। ये भारत में से नहीं बना है, ये यूरोप बेस्ड अकाउंट है और यूरोप से ये पूरी वीडियो, और वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को एक डिमीन करने का काम करती है, उसे नीचे दिखाने का काम करती है, यह किया गया है। आप देख सकते हैं, ये जो अरेस्टेड व्यक्ति है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको घसीट के लिया जा रहा है। और यह ट्वीट भारतवर्ष से नहीं हुआ है, यह व्यक्ति भारत का नहीं है, यह पूरा का पूरा सिस्टम सिंगापुर से चला है और सिंगापुर से यह ट्वीट किया गया है। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कहने पर इस प्रकार का षड्यंत्र विदेश में बैठकर लोग कर रहे हैं। बीजेपी के इन दावों के बाद सवाल खड़े हुए, क्या वाकई विदेश से वोट चोरी का नैरेटिव सेट किया गया? क्या साजिश के तहत चुनाव आयोग के खिलाफ एजेंडा चलाया गया? क्या विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट से साजिशें रची गई? क्या विदेशी ताकतों के सहारे माहौल खराब करने की कोशिश की गई? इन सवालों के बीच कांग्रेस ने दो टूक कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत दिए हैं। कांग्रेस ने फिर कहा कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से खामोश होकर इस बेईमानी को कराने में शामिल नजर आ रहा है। सफाई क्यों नहीं देता? जो राहुल गांधी ने प्रश्न उठाए हैं उनका सिलसिलेवार जवाब क्यों नहीं देता? वो नेता विरोधी दल है भारत के, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। एक तरफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर प्रहार किया तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया। यूपी में एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा, एसआईआर की आड़ में लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतने जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। यूपी में चुनाव से पहले वोट चोरी के आरोपों पर घमासान बढ़ चला है, लेकिन सवाल है कि चुनाव आयोग पर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितना दम है? क्या वाकई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, या चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बहरहाल तो हंगामा लगातार है, न सिर्फ एसआईआर बल्कि अब वोट चोरी, और वोट चोरी के बाद अब एक नया आरोप लगा है कि असल में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहा है। पहला आरोप बीजेपी ने लगाया कि कांग्रेस के तमाम जो हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के, उनके लोग जो हैं वो बैठे हैं विदेशों में, लेकिन पलटवार करने में कांग्रेस ने भी देर नहीं की। और ना सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा बल्कि प्रदर्शन भी हो रहा। मेहमानों से आपको मैं तारुफ कराऊं उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है चुनाव आयोग के खिलाफ। वहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई दी। पुलिस और कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प भी हुई। पुलिस ने आखिरकार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, लाठी चार्ज करने की नौबत भी आई। लाठी चार्ज करके कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया है। यानी एक बार फिर से इसे देशव्यापी मुद्दा बनाने की कोशिश है। लंबे अरसे से कांग्रेस कह सकते हैं कि हाँ, मीडिया और सोशल मीडिया पर ज्यादा थी, लेकिन उसके साथ साथ जब बिहार चुनाव आया तब इस मुद्दे को उठाकर खुद जमीन पर उतरे राहुल गांधी, और उसके बाद देश में अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल की। मध्य प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और वहां पर पहले इनको समझाया बुझाया गया, बाद में वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और अंततः वहां पर लाठी चार्ज की नौबत भी आई। लेकिन अब